क्या आप भी एनआईएस में सिंगल सब्जेक्ट का एडमिशन लेना चाहते हैं? अभी आप अपने करियर में जहां आपकी नीड है वहां 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या प्रोसेस है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें पैसे कितने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चलता है, जैसे क्या एनआईएस बोर्ड की वैल्यू है, क्या एनआईएस बोर्ड से एग्ज़ाम देने के बाद हमें रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। इसका फी स्ट्रक्चर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन ऐसे एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन सा एनआईएस के एग्ज़ाम आपको देना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एनआईएस के बारे में जो भी जानकारी आपको मिल रही है वो सही वे में आपके पास नहीं पहुंच रही है। क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या इसका सिलेबस होगा। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमें पढ़ना क्या है जिससे हमें यह आइडिया लग सके कि हमारे पास इतना टाइम है तो हम इतना टाइम देके कवर करेंगे सिलेबस को। इसमें टीएमए प्रैक्टिकल जो हम सुनते हैं क्या हमें भी देना पड़ेगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी और इसकी क्या वैल्यू रहने वाली है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली है। और हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे, ये समझते हुए कि आपको एनआईएस के बारे में कुछ नहीं पता है तो बिल्कुल आप अनजान हैं, नए हैं। ये वीडियो प्रॉपर आपको गाइड करेगा। कुछ ज़रूरी बातें, अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं या पहले आ चुके हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वो कंटेंट लाते हैं जिससे आप अपने कैरियर में ग्रो कर पाते हैं या जहां भी आपको नीड होती है हमारी, हम आपके लिए काम करते हैं। दूसरी बात, आप एनआईएस से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जहां आपको सारी अपडेट यानी हमारे चैनल पे कौन सा वीडियो आ रहा है, कब क्या एनआईएस में अपडेट हो रहा है, सारी जानकारी मिलती है। और इसके साथ ही आपके स्टडी को बूस्ट करने के लिए हमने बनाया है अपना खुद का जीसीसी एनआईएस क्लासेस ऐप, जिसको आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। तो आइए एक एक सवाल को हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जानेंगे एनआईएस बोर्ड के बारे में। देखिए, अगर मैं एनआईएस बोर्ड के बारे में थोड़ा सा अगर आपको जानकारी दूं तो मैं आपको ये ही बताऊंगा कि बेसिकली एनआईएस बोर्ड भारत सरकार द्वारा संचालित यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड है। इसके अलावा हम बात करें, ये लास्ट 34 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि भारत के बाहर भी इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। टॉप 3rd बोर्ड है इंडिया का, यानी इंडिया में पहला सीबीएसई है, उसी तरीके से 3rd नंबर पे एनआईओएस बोर्ड आता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा में है, सेक्टर 62 में है। हर स्टेट में इनका एक ऑफिस होता है जिसको हम लोग रीजनल सेंटर कहते हैं। वो अपने स्टेट के हिसाब से जनरली कैपिटल में या किसी ऐसे सिटी में होता है जहां सेंटर हो। एंड इसके स्टडी सेंटर्स की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 1 या 2 स्टडी सेंटर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमने एनआईएस बोर्ड के बारे में दिया है। इसकी पूरी वैल्यू है क्योंकि ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा संचालित है। अब आइए हम आपको लेके आना चाहेंगे उन सवालों पे जो सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहे हैं या ये सवाल आपके जवाब आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे आपकी कि फी स्ट्रक्चर कितना लगता है। देखिए, बाहर में आप कांटेक्ट करते हैं किसी ऑफलाइन सेंटर में या किसी ऑनलाइन सेंटर में तो वहाँ पर आपको भारी भरकम अमाउंट बताया जाता है कि आपको 5,000 लगेगा, आपको 6,000 लगेगा, कोई 15,000 बोलता है, कोई 20,000 बोलता है, राइट। तो इस तरीके से आपको कई सारे वादे भी किए जाते हैं कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, हम आपको पास करवा देंगे, हम आपकी गारंटी लेते हैं, बहुत तरह की चीज़ें दी जाती है। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक भारत सरकार द्वारा संचालित बोर्ड जो कि भारत के मध्यम वर्ग के लोगों को देखते हुए बनाया गया है, तो आपको लगता है कि इतना भारी भरकम अमाउंट होगा। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं। सिंगल सब्जेक्ट का जो यहां पर चार्ज है, मैं आपको क्लियर एकदम बताना चाहूंगा। सिंगल सब्जेक्ट का 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये होता है। ये एक सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूं, सिंगल सब्जेक्ट का बता रहा हूं। अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट को इंक्रीज करेंगे तो ये पैसे और कम लग जाते हैं। मतलब आप सोचेंगे कि अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट के या 6,000 लगेगा, नहीं, वो और कम हो जाएगा। हो सकता है 4,000 में हो जाए, हो सकता है 4,500 में हो जाए। तो ये भारत सरकार द्वारा संचालित है, तो ये उन सभी लोगों को देखते हुए बनाया गया है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फी स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर कट रहना है कि आपको इससे ज़्यादा किसी को पेमेंट नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में जो सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है वो पैसे को लेकर ही हो रहा है। अब स्कैम होता कैसे, देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं एनआईएस में तो पहला पेज होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? वो होता है यूजर नेम,
इस बात को समझिए। सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड ये क्रिएट होता है सबसे पहला। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड में क्या क्या जरूरत होता है, तो एक तो आपके मोबाइल नंबर का रिक्वायरमेंट होता है, एकदम समझिएगा इस बात को। दूसरे आपके ईमेल आईडी का रिक्वायरमेंट होता है, और यहाँ आपके आधार नंबर का रिक्वायरमेंट होता है, इस बात को समझिएगा। अब यहां से जनरेट होता है ओटीपी। ओटीपी यहां से जनरेट होता है, जो आपके मोबाइल नंबर पर भी जाता है, जो आपके ईमेल आईडी पर भी जाता है। अब वो क्या करते हैं कि यहाँ जो ईमेल आईडी होती है वो आपका ना देकर अपना बनाकर दे देते हैं, जिसकी वजह से आगे भविष्य में कोई भी जानकारी पेमेंट का हो या बाकी चीज़ों को आप तक पहुंच ही नहीं पाता है। मान लो वहाँ 1500 रुपये लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपको अगला बंदा बोल रहा है कि 5000 रुपये लग रहा है, तो आप कैसे पता करोगे कि 5000 लग रहा है कि 1500 लग रहा है? आपको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी नहीं है। तो ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसलिए जब हमारी टीम से कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो सबसे पहले तो हम उसकी ईमेल आईडी देते हैं, उसी का मोबाइल नंबर देते हैं, एंड ये जो पेमेंट होता है ना वो कभी भी हम नहीं लेते हैं। हम बच्चे को बताते हैं कि आपका मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, आप इस तरीके से जाइए, और वहां पर क्योंकि यूपीआई से पैसे फंस जाते हैं तो एक तरीका होता है, वो तरीका उन्हें बता देते हैं और खुद बच्चे से पेमेंट करवाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आपके भविष्य में ब्लैकमेल किया जा सकता है, भविष्य में आपसे ज़्यादा पैसे लिए जा सकते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप ही की ईमेल आईडी और आप ही का मोबाइल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, इसको हम लोग पार्ट एडमिशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली NIOS में दो तरह के एडमिशन होते हैं। एक आपका होता है फ्रेश एडमिशन, जिसमें कोई भी स्टूडेंट एज ए 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देता है, और दूसरा होता है पार्ट एडमिशन। पार्ट एडमिशन क्या होता है? पार्ट एडमिशन में देखो, या तो आप 10th पास हो और 10th का ही एग्जाम देना चाहते हो, 10th का एग्जाम NIS में देना चाहते हो, लेकिन यहां पर क्या है कि आप अप टू 4 सब्जेक्ट तक दे सकते हो। कितने? अप टू 4 सब्जेक्ट्स तक ही दे सकते हो, क्योंकि आप 10th पास हैं और 10th के ही सब्जेक्ट के एग्जाम देना चाहते हैं, तो 4 सब्जेक्ट से ज्यादा का एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। ठीक वैसे ही मान लो कि आप 12th पास हैं, बात समझिए, आप 12th पास हैं और यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट हो गया कि जी हमें बायोलॉजी का नीड है, जी हमें मैथमेटिक्स का नीड है, या किसी ऐसे सब्जेक्ट का नीड है जिसे हमें NIS में देना चाहिए ताकि हम अपना प्रमोशन कर सकें, ताकि हम अपने लाइफ में जहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ ले सकें। तो ऐसे कंडीशन में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अप टू 4 सब्जेक्ट तक दे सकते हैं, यानी 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा अलाउ आपको नहीं किया जाएगा। इस बात को आप समझिए यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी अगर 10th का एग्जाम एक सब्जेक्ट देना चाहता है तो उसका 10th पास होना जरूरी है, और अगर कोई 12th के सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता है तो उसका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी की ज़रूरत आपके पुराने बोर्ड का नहीं होता है। अगर ऑनलाइन रिजल्ट होगा तो उसके बिहाफ पर भी आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे अगले, विच NIOS एग्जाम विल बेस्ट फॉर यू। यहाँ एग्जाम ऐड कर देते हैं, कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट होगा। देखिए, NIOS में कई तरह के एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम में से आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यू आर फ्री टू गिव एनी एग्जाम, बट हमें सिचुएशन को समझना होगा। देखिए, अगर हम NIS की बात करते हैं यहाँ पर तो 2 तरह के एग्जाम होता है। एक हमारे पास पब्लिक एग्जाम होता है और एक हमारा ऑन डिमांड ODE ऑन डिमांड एग्जाम होता है। अब देखिए, दोनों में फ़र्क क्या होता है। पब्लिक एग्जाम का सिलेबस होता है 60% और ऑन डिमांड का सिलेबस होता है 100%। इस बात को आप समझिए यहाँ पे। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट 45 डेज में आ जाए, आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है 1 जनवरी से लेकर मार्च के बीच में होता है। इस दौरान आप एग्जाम देकर रिजल्ट ला सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो है जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। जैसे इस बार जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ऐसे हर साल जून से होता है। तो इन मंथ्स में आप ऑन डिमांड में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के बाद आप एग्जाम 45 डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। उसी तरीके से अगर हम पब्लिक एग्जाम की बात करते हैं तो पब्लिक एग्जाम में बात करें, एक तो आपका अप्रैल के महीने में होता है और एक आपका अक्टूबर में होता है। अब जिसमें भी होता है इसका एक शेड्यूल होता है, एक टाइमिंग होता है। जैसे अगर मैं अभी आज की डेट की बात करूं तो अक्टूबर का जो लास्ट डेट अभी चल रहा है, अगर अक्टूबर 2024 की बात करें तो इसका लास्ट डेट अभी चल रहा है 31 जुलाई। हर साल ऐसे ही होता है, 31 जुलाई से पहले आप अक्टूबर में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप अप्रैल की बात करें तो ये लगभग सितंबर तक जाएगा, ठीक, लेट फाइन के साथ में। उसी तरीके से अगर ऑन डिमांड की डेट आज बात करें तो ऑन डिमांड आज की डेट में आप जुलाई, अगस्त और सितंबर
मे भी हो सकता है कि अगर आप डिले करेंगे तो जुलाई वाला सीट फुल हो जाए, तो आपको अगस्त एंड सितंबर वाला मिल जाए। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, वो आप यहाँ पर इनरोल करके दे सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए ताकि आप NIOS में आप एनरोल कर सकें। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स यहां बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका आधार हो गया, ठीक है, आपका यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, कोई भी आप मोबाइल से भी लेके दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जो एक्टिव होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर जिस पे OTP वगैरह आएगा एक्टिव होना चाहिए, रिचार्ज वगैरह होना चाहिए। देन आगे हम बात करेंगे, एक सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट होता है जिसको आप प्लेन पेज पे दे सकते हैं, और आपके पास जो मार्कशीट है, यानी कि अगर आप 12th में ले रहे हैं तो 10th और 12th दोनों का देना पड़ेगा, और अगर आप 10th में ले रहे हैं तो 10th वाला मार्कशीट का फोटो देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है किसी भी स्टूडेंट को एज ए पार्ट एडमिशन 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक एग्जाम देने के लिए NIOS बोर्ड में। अगले पॉइंट की ओर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, TMA के बारे में सुना है हमने, TMA क्या होता है, प्रैक्टिकल का क्या सीन रहने वाला है। देखिए अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो एज कंपेयर टू NCERT, अगर मैं NCERT कंपेयर करके अगर बताऊं यहाँ पर, हालांकि NCERT का अलग सिलेबस है, NIOS का अलग सिलेबस है, दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर हम कंपेयर करके बताएं तो इसमें 11th और प्लस 12th ये दोनों मिक्स होता है। तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो वहां पर 100% सिलेबस आता है, मतलब NIOS बोर्ड का अपना खुद का सिलेबस है, जिसमें अगर आप कंपेयर करेंगे 11th 12th मिक्स तो पूरा आएगा। बट वही अगर पब्लिक एग्जाम देते हैं, सभी अक्टूबर का होने वाला है, तो आप उसमें केवल 60% देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 60% में केवल 12th का होगा, 11th नहीं, पहले 11th 12th मिक्स किया जाएगा, देन आफ्टर उसमें से TMA के चैप्टर्स को हटा दिए जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे इसके TMA के बारे में। अब हम इसके TMA पे आते हैं। TMA में आएंगे, इसको बोलते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इसके मार्क्स केवल उन बच्चों को मिलते हैं जो एज ए फ्रेश एडमिशन लेते हैं, यानी यहाँ आपका TMA का ना चैप्टर पढ़ना है, अगर आप पब्लिक एग्जाम दे रहे हो तो, अगर आप ऑन डिमांड दोगे तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले देखो मैं क्लियर कर देता हूं इसके सिलेबस को। देखो इसका सिलेबस में क्या होता है, एक पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स होते हैं और एक TMA चैप्टर्स होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला कहाँ पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है अप्रैल वाले एग्जाम में और अक्टूबर वाले एग्जाम में। बट अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों किस में जाएगा, तो ये दोनों पूछा जाता है ऑन डिमांड में। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपके लिए कोई असाइनमेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि असाइनमेंट केवल फ्रेश स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। बाकी आपकी बात रहे ऑन डिमांड की, अगर ऑन डिमांड का देते हो तो TMA चैप्टर्स पढ़ना होगा, ऑन डिमांड का नहीं देते हो तो केवल PE पढ़ना। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल है तो यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आपके थ्योरी एग्जाम के बाद होता है, और अगर आप पब्लिक एग्जाम देते हैं तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी एग्जाम से पहले होता है। आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ समय बहुत कम होता है, इतना कम समय होता है और सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है कि कैसे हम शॉर्ट टाइम में अच्छे तरीके से, देखिए हमारा एक माइंड होता है ना, हमारे पास समय कम है लेकिन हम चाहते हैं ज़्यादा नंबर लाना। सिलेबस है 2 साल का, समय है 2 महीने, बट दिल में इच्छा है कि हमें चाहिए 80%, हमें चाहिए 90%, क्योंकि आए हैं NIOS में इसी काम से। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो केवल पास करना चाहते होंगे, वो अलग अलग केस है। तो आपकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए हमने अपना ऐप जो हमारा है GCC NIOS क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाएंगे तो वेरियस टाइप के कोर्सेस मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ मैथमेटिक्स का कोर्स आपको मिल जाएगा, जैसे CL सर हैं, 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर रश्मि, आप देखिए बायोलॉजी को डील करती हैं, मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ाता हूँ। इसके अलावा और भी अलग अलग अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं तो उन सब्जेक्ट्स के भी कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत सारे कंटेंट फ्री में हमने बुक्स दे रखा है। तो ऐप में जाने से आपको एक वहाँ एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक स्टडी कंटेंट मिलता है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे इसका रिजल्ट और हार्ड कॉपी। देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो
अगर यहाँ पर आप मान लो अक्टूबर का एग्जाम देते हो तो अक्टूबर का रिजल्ट दिसंबर में डिक्लेयर होगा। अगर कोई अप्रैल में एग्जाम देता है तो इसका रिजल्ट जून में डिक्लेयर होगा। अगर कोई ओडी एग्जाम देता है तो ओडी एग्जाम 45 डेज में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सा एग्जाम दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट आएगा। इसकी हार्ड कॉपी की बात करते थे कि हार्ड कॉपी बहुत ही सिंपल है। हर बोर्ड में रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही हार्ड कॉपी आता है, तुरंत तो नहीं आता है, कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम 1 मंथ का समय हम यहाँ मान सकते हैं आपकी हार्ड कॉपी आने में। बाकी अलग अलग प्रोसेस है। अगर आप ऑन डिमांड की हार्ड कॉपी चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, देन आफ्टर आपकी हार्ड कॉपी आती है। 300 का एक मामूली सा चार्ज लगता है। और बाकी अगर आप अक्टूबर अप्रैल में देते हैं तो यहाँ पर आपके घर पे इसकी हार्ड कॉपी आ जाती है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इसकी वैल्यू के बारे में। तो मन में सवाल आता है कि इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हो, उसका रिजल्ट आ रहा है तो उसको हम लोग सर्टिफिकेट कहेंगे। हम कभी भी उसको मार्कशीट नहीं कहेंगे। मार्कशीट हम तब कहते हैं जब आपके रिजल्ट पे 5 सब्जेक्ट होते हैं और उसका प्रॉपर रिजल्ट होता है, आप सब में पास होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो मार्कशीट है। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, 2, 3 या 4 का एग्जाम दे रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आपके पास आता है उसको सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये जो होता है ना, ये सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव बोले तो जैसे मान के चलिए आपने अपना घर बना लिया, तो घर बना लिया तो एक फ्लोर बन गया, आप दूसरे फ्लोर पे फिर बना रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो किसी और बोर्ड का है, वही आपके लाइफ में काम आएगा। लेकिन जहां जैसे मान के चलो ना, ऐसे समझते हैं, मान लो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है। अब कॉमर्स बैकग्राउंड से है लेकिन उसको एनडीए ज्वाइन करना है, नेवी एनडीए में जाना है, तो उसको रिक्वायर्ड है यहाँ पर फिजिक्स का और उसको रिक्वायर्ड है यहाँ पर मैथ का। अब वो ये क्या करेगा, फिजिक्स और मैथ का एग्जाम दे देगा। इन्हीं 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाएगा। ओरिजिनल ऑलरेडी उसके पास एक मार्कशीट है, उसके साथ वो अटैच कर देगा एंड देन आफ्टर उसका काम हो जाएगा। तो पूरी वैल्यू है लाइफ में। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो लाइफ में अपना यूज करते हैं। आर्मी वालों को हमने देखा है, या जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सब नीट का एग्जाम देना है तो एडिशनल बायो ले लेंगे, पीसीएम पहले से हो जाएगा काम उनका। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि अगर आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप श्योर हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, आपने हमारे चैनल को ध्यान से देखा है, तो ऐसे कंडीशन में हमने आपके एक बेटर सर्विस के लिए एक नंबर दिया है 7654088391। इस पर कोई भी कॉलिंग आपको नहीं करना, केवल व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप में क्या करना है, व्हाट्सअप में अपने डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने। क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, आधार, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर और मार्कशीट जो भी आपका। अगर आप 12th में एग्जाम देना चाहते हैं तो 10th और 12th दोनों का रिजल्ट देना होगा, और अगर आप 10th में देना चाहते हैं तो केवल 10th का देना होगा। लेकिन अगर आपके पास अभी भी डाउट्स हैं जो आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें हम आपको इसलिए केवल बता रहे हैं ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन ऐसे केस में एक रिस्क ये होता है कि फॉर्म गलत फिल हो गया तो हमें परेशानी होती है, या ये कहें कि कई बार ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ऑफिस जाना पड़ जाता है। या एनआईएस में एक सिस्टम है कि एक बार आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया, डाटा अगर दे दिया, तो दोबारा वो फिलअप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे केस में आप साइबर कैफे जा सकते हैं, बट साइबर कैफे में प्रॉब्लम ये आता है कि वो एडमिशन तो कर देते हैं बट आगे कब क्या कैसे होगा उन्हें पता नहीं चलता है। तो आप हमारी टीम से अगर करवाते हैं तो हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करता है, और इसके बदले आपको जो छोटा सा पे करना होता है वो रजिस्ट्रेशन फी के साथ एक टीम सर्विस चार्ज देना होता है 1000 का। इस 1000 में टीम की जो भी सर्विस होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेके मार्कशीट आने तक बीच में कोई भी हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए, टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, बीच में कभी भी कोई दिक्कत आती है टीम आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन देगी और आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगी, राइट। तो इसी तरीके से और भी हमने नंबर्स दिए हैं, जैसे अगर आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड डाउट्स है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जनरल इंक्वायरी है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बिल्कुल मैंने ये मान के आपको बताया है कि बिल्कुल जीरो नॉलेज है, आप एनआईएस बोर्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं बट इंटरेस्टेड है, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड है आपको 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का, तो आप इन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ इसको यहीं पर बाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।